नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेट दर्द एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना कभी ना कभी हर इंसान को करना ही पड़ता है। लेकिन कई बार ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर हमारा शरीर हमसे कहना क्या चाह रहा है। आज की ये चर्चा पेट दर्द को समझने के लिए एक बेहद ज़रूरी और सटीक मैप यानी नक्शे की तरह काम करेगी। किसी भी व्यक्ति के लिए जो पेट की किसी भी तरह की तकलीफ या असहजता से गुजर रहा है, ये जानकारी सच में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए अब सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और आज की रूपरेखा पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे पेट दर्द के प्रकारों की, दर्द की सही जगह और उसके कारणों की, कुछ शुरुआती इलाज और घरेलू उपायों की। इसके बाद जानेंगे कुछ बेहद जरूरी सावधानियां और अंत में समझेंगे कि डॉक्टर से मिलना कब अनिवार्य हो जाता है। भाग 1, पेट दर्द के प्रकार। देखिए, किसी भी दर्द को समझने का सबसे पहला और बुनियादी तरीका यह है कि वो आखिर कितनी देर तक रहता है। ये समय सीमा ही इस बात का सबसे पहला सुराग है कि अंदर क्या चल रहा है। पेट दर्द को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है एक्यूट या तीव्र दर्द, जो बिल्कुल अचानक उठता है और बस कुछ समय के लिए ही रहता है। दूसरा है क्रॉनिक या पुराना दर्द, जो लंबे समय तक टिका रहता है या फिर बार बार लौट कर आता है। और तीसरा, जिसे प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कहा जाता है, जो समय बीतने के साथ साथ लगातार और खराब ही होता जाता है। दर्द की इस टाइमलाइन को समझना ही शरीर के संकेतों को डिकोड करने का पहला कदम है। भाग 2, दर्द की जगह और कारण। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम पेट को एक जियोग्राफिकल मैप यानी एक भौगोलिक नक्शे की तरह देख सकते हैं। पेट के इस नक्शे को समझने से असली वजह तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर दर्द पेट के ऊपरी मध्य भाग में यानी एकदम बीचों बीच ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये अक्सर एसिडिटी, गैस या फिर पेप्टिक अल्सर की जलन होती है। वहीं अगर यही दर्द ऊपरी दाहिने हिस्से की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये लिवर की किसी समस्या या गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की पथरी का बड़ा संकेत हो सकता है। और अगर कोई ऐसा दर्द है जो निचले हिस्से से शुरू होकर पीछे पीठ की तरफ फैल रहा है, तो ये गुर्दे की पथरी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। पेट का हर एक हिस्सा सच में एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा होता है। जगह बदलने से पूरी की पूरी डायग्नोसिस कैसे बदल जाती है, ये समझना बेहद जरूरी है। पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाली जलन आमतौर पर एसिडिटी या अल्सर की वजह से होती है, जो कि थोड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन अगर दर्द नाभि के पास से शुरू होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से पेट के निचले दाहिने हिस्से की तरफ बढ़ता चला जाए, तो ये अपेंडिसाइटिस का एक क्लासिक संकेत है। ये कोई मामूली गैस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। इनके अलावा भी कुछ सामान्य दर्द होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर पूरे पेट में मरोड़ उठ रही है या दस्त लग गए हैं, तो ये सीधा सीधा स्टमक फ्लू या किसी इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। वहीं महिलाओं में निचले पेट का दर्द विशेष रूप से कुछ अलग कारणों से हो सकता है, जैसे कि मासिक धर्म के क्रैम्प्स, ओवेरियन सिस्ट या अन्य प्रजनन संबंधी समस्याएं। भाग 3, प्रारंभिक इलाज और घरेलू उपाय। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब हल्की फुल्की असुविधा हो, तो हमारी पहली डिफेंस लाइन क्या होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी रसोई में मिलने वाली चीज़ें किसी जादू से कम नहीं है। अगर मतली या सूजन है, तो अदरक की चाय वैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार है। पुदीने की बात करें तो इसमें मौजूद मेंथॉल पेट की मांसपेशियों को तुरंत रिलैक्स कर देता है। और हाँ, एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग या अजवाइन ये गैस और अपच को छूमंतर करने का एकदम अचूक और प्राकृतिक तरीका है। ये सभी मसाले असल में मांसपेशियों को शांत करके तुरंत आराम पहुंचाने का काम करते हैं। घर पर देखभाल करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान कुछ इस तरह होना चाहिए। पहला कदम, शरीर को हाइड्रेटेड रखना, जिसके लिए पानी या नारियल पानी सबसे बेहतर है। दूसरा कदम, पेट पर गर्म पानी की थैली से सिकाई करना। ये मांसपेशियों के मरोड़ को खोलने में कमाल का काम करता है। और तीसरा कदम, डाइट एकदम हल्की रखना, जैसे कि केला, चावल या टोस्ट, जिसे पेट बिना किसी मेहनत के आसानी से पचा सके। भाग 4, जरूरी सावधानियां। राहत के उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन अब उन सीमाओं को तय करना भी जरूरी है जो इस पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। बात सिर्फ उपायों की नहीं है, जीवन शैली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पेट खराब होने पर ज्यादा तला भुना, मसालेदार या बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बेसिक हाइजीन, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, इन्फेक्शन को और बिगड़ने से रोक सकता है। साथ ही शराब, चाय और कॉफी का सेवन भी सीमित करना होगा, ताकि पेट को जल्दी ठीक होने का पूरा मौका मिले।
अब यहाँ थोड़ा रुककर इस चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। बिना डॉक्टर को दिखाए खुद से दर्द निवारक दवाएं यानी पेनकिलर्स लेना एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ खतरा है। अक्सर दर्द दबाने के लिए पेनकिलर खा ली जाती है, लेकिन अगर पेट में पहले से अल्सर है तो ये दवाएं उस स्थिति को इतना बिगाड़ सकती हैं कि बात बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए। ये एक ऐसी गलती है जिससे हर हाल में बचना ही चाहिए। भाग 5, डॉक्टर से कब मिलें। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों की जिन्हें किसी भी हालत में इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर अचानक ऐसा दर्द उठे जिसे बर्दाश्त करना ही नामुमकिन हो जाए, लगातार उल्टी हो या उल्टी में खून आ जाए, या फिर मल में खून आए या मल बिल्कुल काला हो, तो ये सभी बहुत ही गंभीर अंदरूनी समस्या के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे तुरंत छोड़ देने चाहिए और बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन इमरजेंसी संकेतों की चेकलिस्ट में कुछ और भी बहुत जरूरी बातें शामिल हैं। अगर दर्द के साथ साथ तेज बुखार है और कंपकपी छूट रही है, सांस लेने में तकलीफ या सीने पर दबाव महसूस हो रहा है, या फिर कोई भी सामान्य सा दर्द 72 घंटे से ज्यादा खिंच गया है, तो ये खतरे की घंटी है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान होने वाले किसी भी पेट दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सभी सिचुएशंस में मेडिकल हेल्प सबसे पहली प्राथमिकता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब भी पेट में दर्द हो तो हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या ये दर्द किसी विशेष हिस्से में है या इसके साथ बुखार जैसे कोई और लक्षण भी जुड़ गए हैं? बस यही वो सवाल है जो तय करेगा कि मामला घर पर ठीक हो सकता है या तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। क्योंकि जानकारी ही असल बचाव है और शरीर के इन सिग्नल्स को सही से समझना ही स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी चाबी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।